भी आएगा वो वही होगा जो ये चाहता है कि सिमरजीत मैम यहाँ ना रहे। क्या सच में हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है? सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे। नमस्कार, सुपरफास्ट 100 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। देश प्रदेश और दुनिया की बड़ी खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सर्वदलीय सांसदों के साथ डेलीगेशन अलग अलग देशों की यात्रा पर जाएंगे। विदेशी यात्रा पर जाने वाले प्रतिनिधिमंडलों को ब्रीफ करेंगे विदेश सचिव। 2 चरणों में दी जाएगी जानकारी। पाकिस्तान को बेनकाब करेगा भारत, संसद भवन में जानकारी देंगे विदेश सचिव विक्रम मिश्री। 10 मई को हुई सीज फायर की देंगे पूरी जानकारी। लखनऊ के सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। शाम 4:30 बजे वे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और KNS अस्पताल के रजत जयंती समारोह में भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के जरिए अपराधियों को पकड़ने के लिए नई जीरो फायर पहल की शुरुआत की। ये नया सिस्टम NCRP या 1930 पर दर्ज साइबर शिकायतों को खुद ही FIR में बदल देगा। भारत पाकिस्तान के बीच बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को BSF एक बार फिर से आज से शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि इस दौरान गेट नहीं खोले जाएंगे और भारत पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के बीच सामान्य रूप से होने वाला हैंडशेक अब नहीं होगा। पहलगाम हमले के बाद सरकार का पुलिस के सख्त निर्देश। सीमावर्ती इलाकों में पुलिस रख रही कड़ी निगरानी। इसी कड़ी में हरियाणा पुलिस को भिवानी में मिले 10 संदिग्ध घुसपैठिए। जम्मू कश्मीर में भागलपुर के जवान संतोष यादव ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। संतोष आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के लिए निकले थे। इस दौरान आर्मी जवान से भरी गाड़ी खाई में गिर गई। विजिशा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को SIT गठित कर जांच करने के आदेश दिए। जांच के लिए 3 सदस्यों वाली कमेटी का गठन कर दिया गया है। वक्फ संशोधन एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। केंद्र ने वक्फ अधिनियम 2025 को पिछले महीने अधिसूचित किया था, जिसके बाद इसे 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंजूरी के लिए भेजा गया था, जिसे मंजूरी भी मिल गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान मोहम्मद की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। इस मामले पर आज करेगा सुप्रीम कोर्ट बड़ी सुनवाई। देश के कई रेलवे स्टेशनों पर टिकटों पर प्रधानमंत्री मोदी को सलामी देते हुए दिखाया गया और ऑपरेशन का जिक्र भी किया गया है। भारत ने बांग्लादेश से आयात पर नए प्रतिबंध लगाए। DGFT ने 17 मई को घोषणा की। ये कदम दोनों देशों के तनाव और बांग्लादेश की नीतियों की प्रतिक्रिया माना जा रहा है। IIT गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने एक फ्लोरोसेंट सेंसर विकसित किया है जो पराबैंगनी प्रकाश का उपयोग करके पानी और मानव कोशिकाओं में साइनाइड का पता लगा सकता है। सेंसर नदी के पानी और स्तन कैंसर कोशिकाओं में भी प्रभावी है। पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स द्वीप में शुरू हुआ। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भव्य समारोह में इस खेल का उद्घाटन किया। इन खेलों में 30 राज्यों के खिलाड़ी विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लेंगे। विदेश सचिव विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने डच का समकक्ष कैस्पर वेल्कन से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। भारत, नीदरलैंड और EU को बताया जरूरी। दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी पायरेसी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 1.7 लाख से अधिक पायरेटेड नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT पाठ्य पुस्तकों को जब्त किया। इसकी कीमत 2.4 करोड़ रुपए से अधिक है। मलेशिया में लीमा 2025 का 17वां संस्करण शुरू होगा। रक्षा राज्य मंत्री करेंगे भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व। भारत के डॉर्नियर विमान एरोस्पेस प्रदर्शनी में लेंगे भाग।
और 20 से यात्री गंभीर रूप से घायल हुए, जहां हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। अधिकारी दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटे हुए हैं। पूर्वोत्तर में मानसून ने दस्तक दी है। असम के कई हिस्सों में बारिश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी बारिश की संभावना है। दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम के कई राज्यों में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। राजस्थान में भी चिलचिलाती गर्मी का दिखा प्रकोप। चलिए सुपरफास्ट 100 में आगे बढ़ेंगे, पर एक बड़ी जानकारी वक्फ संशोधन कानून को लेकर बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। नए वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में अहम जो सुनवाई है वो शुरू हो चुकी है। हर किसी की निगाहें इस सुनवाई पर टिकी हुई हैं। वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई हो रही। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर क्या कुछ जो प्रतिक्रिया है वो देता है। याचिकाकर्ताओं ने 3 मुद्दों पर आपत्ति जताई थी, जिसमें कि गैर मुस्लिम की भी टिप्पणी की गई थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहस जो है वो शुरू कर दी है, तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और ये देखना हो कि सुप्रीम सुनवाई से क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलेगी। पहले 3 ही मुद्दे उठाए गए थे। तुषार मेहता का ये बयान, हमारे जवाब दाखिल करने के बाद दूसरे मुद्दे क्यों। तुषार मेहता का ये कहना है कि आखिरकार इसे मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है, जब इसको लेकर सरकार जानकारी पहुंचा रही है, जो स्पष्टीकरण है वो दिया जा रहा है, तो इसको मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। चलिए सुपरफास्ट 100 में आगे बढ़ते हैं और अब रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। कासगंज जिले पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 724 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। मुख्यमंत्री कासगंज में पुलिस लाइन सहित अन्य विकास योजनाओं का लोकार्पण और करेंगे शिलान्यास। उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा प्रणाली में बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। योगी सरकार ने अब कक्षा 9 से 12 तक के मदरसा छात्रों के लिए गणित और विज्ञान जैसे आधुनिक विषयों को अनिवार्य बनाने का फैसला किया है। मेरठ का 15,000 करोड़ रुपए में विकास होगा। इनमें से 6 परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है। सीएम योगी ने डेवलपमेंट प्लान की समीक्षा की। मुरादाबाद में कपड़े के गोदामों में आग लग गई। आग को काबू करने के लिए मुरादाबाद के अलावा रामपुर से दमकल की गाड़ियां बुलानी पड़ी। घंटों प्रयासों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। संभल की जामा मस्जिद सर्वे की रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका खारिज होने के बाद संभल में एहतियाती तौर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी 22 मई को देश भर के 103 रेलवे स्टेशनों का एक साथ उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिनमें सहारनपुर, हाथरस, बलरामपुर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्टेशन शामिल हैं। ज्येष्ठ माह के दूसरे बड़ा मंगल पर आज लखनऊ में 14 रूटों पर डायवर्सन रहेगा। सोमवार की रात 12 बजे से मंगलवार की देर रात तक ये व्यवस्था लागू रहेगी। विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर रामगोपाल की जाति सूचक टिप्पणी की जांच SC/ST आयोग करेगा। महिला प्रकोष्ठ की ओर से उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराई। कौशाम्बी जिले में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में बिजली के शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। दुकान से उठती आग की लपटों को देख इलाके में अफरा तफरी मच गई। सोलर प्लांट के लिए कमीशन मांगने के मामले में SIT ने निकांत जैन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। वादी विश्वजीत दत्ता ने SIT को बताया कि इन्वेस्ट यूपी के तत्कालीन CEO अभिषेक प्रकाश ने निकांत का नंबर दिया था। बदायूं में भीषण सड़क हादसा हो गया। बदायूं मथुरा हाईवे पर जयपुर जा रहे डबल डेकर बस के पलटने से एक की मौत, जबकि हादसे में 38 लोग घायल। गोड्डा में ढेर हुए 1 लाख का इनामी बदमाश सोनू पासी। पुलिस के अनुसार इस एनकाउंटर में मुखबिर की सूचना पर बेमगंज के सनोली मोहम्मदपुर इलाके में बदमाश की घेराबंदी की गई थी। आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में बदमाश मारा गया।
बदायूं में भागीरथी तट कछला गंगा नदी में अस्थि विसर्जन के लिए राजस्थान से आए 6 लोग गंगा नदी में डूब गए। उनमें से 4 लोगों को गोताखोरों ने बचाया, लेकिन 2 अभी भी लापता हैं, जिनका रेस्क्यू जारी है। मुरादाबाद के डिलारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से 1,49,99,000 रुपए के बंद हो चुके नोट बरामद किए। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यूपी में प्राइमरी स्कूलों में शुरू हुई गर्मियों की छुट्टियां। माध्यमिक स्कूल आज से होंगे। इन स्कूलों में 21 मई से 10 जून तक समर कैंप होने हैं। यूपी में बिजली की दरें एक साथ 30% तक बढ़ सकती है। विद्युत नियामक आयोग ने संशोधित वार्षिक राजस्व आवश्यकता प्रस्ताव दाखिल किया है। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। 236 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस स्टेडियम में 30,000 दर्शकों की क्षमता होगी और 11 पिचें होंगी। कानपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग कोविड प्रोटोकॉल लागू करने की तैयारी में है। 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों की जांच के लिए 11 टीमें बनाई गई हैं। लक्षणों के आधार पर नमूने लिए जाएंगे। और भदोही से सपा विधायक जाहिद बेग के घर में नाबालिग नौकरानी की आत्महत्या के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले इस मामले की कई सुनवाई टलती रही है। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में गोमती नदी में डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई है। ये घटना मड़ियाओं घेला पुल के पास हुई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शवों को निकाला। चलिए अब सुपरफास्ट 100 में देख लेते हैं विभिन्न प्रदेशों की बड़ी खबरें। हरियाणा फिल्म नीति के तहत सीएम नायब सिंह सैनी ने 6 फिल्मों को दी 2-2 करोड़ की सब्सिडी। छलांग तेरा क्या होगा लवली, तेरी मेरी गल बन गई और फुफड़ जी शामिल। बिहार सरकार की स्टार्टअप योजना से सभी वर्गों को स्वरोजगार मिल रहा है और लोग आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। इस योजना के प्रति लोगों की रुचि तेजी से बढ़ रही है। अब तक 1,522 स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने चुक्ती पानी दौरे से जन चौपाल लगाई। घटिया सड़क निर्माण पर नाराजगी भी जताई। कलेक्टर को दिए जांच और सुधार के निर्देश। महाराष्ट्र में फडणवीस से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने मंत्री पद की शपथ ली। धनंजय मुंडे के इस्तीफे से खाली पद मिला भुजबल को। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा निर्देश, किसानों को कृषि ऋण में ना हो सिबिल स्कोर की बाध्यता। एसएलबीसी की 167वीं बैठक में कहा, इससे कृषि उत्पादन पर पड़ता है असर। शिमला कैबिनेट बैठक में 1135 सरकारी नौकरियों को मंजूरी मिली है। पशु मित्र नीति 2025 के तहत पशुपालन विभाग ने 11,000 पद भरेंगे। कई नए अन्य विभागों ने भी जल्द होगी भर्तियां। भिवानी में पुलिस ने दादरी रोड पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की तलाश में सुबह 5 बजे से विशेष तलाशी अभियान शुरू किया। दस्तावेजों की ऑनलाइन जांच भी की गई। इंदौर के राजवाड़ा में आज कैबिनेट बैठक। मध्य प्रदेश मेट्रोपॉलिटन नियोजन एवं निकास अधिनियम 2025 होगा पेश। एक्ट पास होते ही बनेगी एमपीसी और एमआरडीए। विकास कार्यों में होगा समन्वय। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने मेहसाणा में अनाथों और दिव्यांगों के लिए बने कमला संध्या अपना घर आश्रम का उद्घाटन किया। अहमदाबाद के चंदोला क्षेत्र में नगर निगम ने 2.5 लाख वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए ध्वस्तीकरण अभियान का दूसरा चरण शुरू किया। पीएम मोदी 31 मई को लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर भोपाल के जंबूरी मैदान में महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सीएम मोहन यादव ने तैयारियों की समीक्षा की।
हरियाणा में 2606 निजी स्कूलों ने आरटीई के तहत खाली सीटों की जानकारी नहीं दी। शिक्षा विभाग करेगा सुनवाई। 23 मई तक सूचना देने का आखिरी मौका है। पुणे में शिवसेना शिंदे गुट युवा सेना प्रमुख नीलेश घारे की कार पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की। वाजे मालवाड़ी में देर रात हुई वारदात, कोई हताहत नहीं, पुलिस जांच में जुटी। हिमाचल के चंबा में 3.3 तीव्रता का भूकंप आया। चांचू काली माता मंदिर में 28 किलोमीटर दूर रहा केंद्र। जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोरों पर है। 18 दिन में 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ। खराब मौसम के बावजूद बाबा केदार के दर्शन को उमड़ी भारी भीड़। प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। भुवनेश्वर के यूनिट 2 में नए शिकायत केंद्र में आम लोगों की शिकायतें सुनी गई। सीएम मोहन चरण मांझी ने मंत्रियों और 20 अधिकारियों संग जन सुनवाई की शुरुआत की। अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। ओडिशा के पुरी से भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा में भाजपा सांसद संबित पात्रा भी मौजूद रहे। हिसार चंडीगढ़ हाईवे पर भाड़ा गांव के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बस पलटने से 4 लोगों की मौत। मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों और राहगीरों ने बचाव में की मदद। आज होगा पोस्टमार्टम। भोपाल के बीच बाजार की साड़ी दुकान में भीषण आग लगी। लपटों ने पास की 2 दुकानों को भी घेरा। 15 फीट ऊंची आग कई किलोमीटर दूर तक दिखी। धुआं दिखा और 3 घंटे में आग पर काबू पाया गया। बिहार में मौसम का कहर। 38 जिलों में आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। 27 जिलों में 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं। 11 जिलों में येलो अलर्ट। अगले 2 दिन रहेगा असर। और अब सुपरफास्ट 100 में देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय कारोबार जगत की बड़ी खबरें। एसबीआई बैंक ऑफ बड़ौदा समेत कई बैंकों ने होम लोन की ब्याज दरें घटाई है। केनरा बैंक की दर 7.80% से और एसबीआई की 8.00%। शुरू हो रही घर खरीदने से पहले लोन विकल्पों की तुलना जरूरी है। 1 जनवरी से अब तक सोना 17,623 से बढ़कर 93,785 पहुंचा। सोना 1,484 और चांदी 1,149 से चढ़ी है। दोनों में जोरदार तेजी जारी है। रसना ने रेडी टू ड्रिंक कैटेगरी में कदम बढ़ाते हुए हर्सीज इंडिया से जैपिन ब्रांड खरीदा है। डील राशि उजागर नहीं। ब्रांड वैल्यू करीब 350 करोड़ आंकी गई है। मैन्युफैक्चरिंग एसेट्स डील में शामिल नहीं है। पाकिस्तानी ड्रोन गिराने वाले आकाश तेज सिस्टम के निर्माता बीएल का मुनाफा 18% बढ़ा है। Q4 में शुद्ध लाभ 2,127 करोड़ रहा है, जो पिछले साल 1,797 करोड़ था। AGR से माफी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज की। वोडाफोन आइडिया के शेयर 8% गिरकर 6.75 पर बंद हुए। कंपनी ने 45,457 करोड़ की पेनल्टी और ब्याज माफ करने की मांग की थी। अनिल अंबानी की रिलायंस पावर भूटान में 500 मेगावाट का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट बनाएगी, जहां 2,000 करोड़ की लागत से डीएचआई की जीडीएल कंपनी संग 50-50 ज्वाइंट वेंचर में ये प्रोजेक्ट अगले 24 महीनों में पूरा होगा। भारतीय रेलवे ने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए स्वरेल सुपर ऐप लॉन्च किया। टिकट बुकिंग, ट्रेन स्टेटस, फूड ऑर्डर और शिकायत निवारण जैसी सभी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। क्रिस ने इसे डेवलप किया है। जेम पोर्टल पर जल्द ही दर अनुबंध और वैश्विक निविदा सुविधाएं जुड़ेगी। इससे विदेशी विक्रेता भी जुड़ सकेंगे और बार बार टेंडर की जरूरत भी नहीं होगी। ईडी की बड़ी कार्रवाई में यूको बैंक के पूर्व सीएमडी सुबोध गोयल गिरफ्तार किए गए। हजारों करोड़ों के लोन घोटाले का उन पर आरोप है। कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने एमई ऑर्गेन्स में 1.6% हिस्सेदारी खरीदी है। इस डील में 13.49 लाख शेयर 1115 प्रति शेयर के भाव पर खरीदे गए।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में सीजफायर को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर 2 घंटे बात की। ट्रंप ने सोशल ट्रूथ पर पोस्ट कर बताया कि उनकी पुतिन से बातचीत बहुत अच्छी रही। गुयाना के स्पार्टा में तट पर सीताराम राधे श्याम मंदिर में बजरंगबली की 16 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। भारतीय दूतावास ने प्रतिमा को विश्वास, मित्रता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। पाकिस्तान के 30,000 से ज्यादा नागरिक इस समय दुनिया के कई देशों की जेलों में बंद हैं। इन्हें रेप, मर्डर और ड्रग तस्करी जैसे गंभीर आरोपों में दोषी ठहराया गया है। पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के एक और आतंकी अब्दुल वाहिद खुम्बो की हत्या कर दी गई। सिंध प्रांत में बंदूकधारियों ने उसे गोली मार दी। इससे पहले भारत में आतंकी हमलों के सूत्रधार रजा उल्ला निजामनी खालिद भी सिंध में मारे गए थे। भारत में तुर्की के बाइकॉट से डरा चीन। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों चीन के महत्वपूर्ण पड़ोसी हैं। हम दोनों देशों से संबंध को बहुत महत्व देते हैं। भारत के साथ तनाव के बीच इशाक डार चले चाइना। इस दौरे की खास बात यह है कि चीन में वो वांग यी के साथ अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से भी मुलाकात करेंगे। भारतीय दूतावास ने लिस्बन में अपने चांसली भवन के बाहर पाकिस्तानी विरोध प्रदर्शन पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का मुकाबला करने के अपने संकल्प को भी दोहराया है। भारत की ओर से जमीनी रास्तों के माध्यम से बांग्लादेशी निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अंतरिम सरकार ने कहा कि वह भारत के साथ सभी व्यापार समस्याओं को हल करना चाहती है। चीन और थाईलैंड में कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। इन देशों में नए मामलों की संख्या में इजाफा भी देखने को मिल रहा है। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में सीमित यात्रा में खाद्य सामग्री भेजने की इजाजत दे दी है। इजरायल ने 2 मार्च से गाजा में खाने पीने की चीजों के आने पर रोक लगा दी थी। चलिए अब सुपरफास्ट 100 में देख लेते हैं सिनेमा और खेल जगत की बड़ी खबरें। आईपीएल के 18वें सीजन में आज चेन्नई सुपर किंग्स राजस्थान रॉयल्स से सामना होगा। मैच दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आईपीएल 225 में लीग स्टेज के 61 मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की जीत ने लखनऊ सुपर जायंट्स को प्लेऑफ की रेस से बाहर किया। सुपर जायंट्स ने 205 रन का लक्ष्य दिया। हैदराबाद ने 18.2 ओवर में 4 विकेट खोकर टारगेट हासिल किया। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आईपीएल 225 के प्लेऑफ रेस से बाहर हुई। पेट कमिंस की टीम ने 206 रन का टारगेट 18.2 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल किया। सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच के दौरान दिग्वेश राठी के नोटबुक सेलिब्रेशन के बाद अभिषेक शर्मा के साथ हुई बहस। केकेआर और आरसीबी ने आईपीएल 225 के बचे मैचों के लिए प्लेयर्स रिप्लेसमेंट जारी किए। पॉवेल की जगह शिवम शुक्ला कोलकाता की टीम में शामिल हुए। सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर अभिषेक शर्मा ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ केवल 18 गेंदों में अर्धशतक जमा कर लगाए रिकॉर्ड्स की झड़ी। टीम के लिए तेज अर्धशतक जमाने वाले बल्लेबाज भी बने। यूएई ने बांग्लादेश को 19 मई को खेले दूसरे टी20 मुकाबले में यूएई ने बांग्लादेश को 2 विकेट से शिकस्त दी। इससे पहले बांग्लादेश ने पहले टी20 में यूएई को 27 रन से मात दी थी। कार्लोस अल्कराज ने इटालियन ओपन के फाइनल में जैनिक सिनकर को हराकर खिताब अपने नाम किया। अल्कराज का इस सीजन का तीसरा खिताब। वर्ल्ड रैंकिंग में सिनर के बाद दूसरे स्थान पर पहुंचे अल्कराज। जेकब फर्नल ने डुसन लाजोविक को हराकर जिनेवा ओपन के दूसरे दौर में प्रवेश किया। लाजोविक को 6-4, 6-1 से हराकर टूर्नामेंट में मैच जीतने वाले पहले ब्रिटिश खिलाड़ी बने।
हॉकी इंडिया ने HIL 2026 के लिए खिलाड़ियों का पंजीकरण शुरू किया है। पंजीकरण 20 अगस्त तक चलेगा। दुनिया के बड़े हॉकी खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया है। नौ मई को निकी विकी भगनानी फिल्म्स नाम की कंपनी ने ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म की घोषणा की थी, जिसके बाद 2 दिनों में 50 से ज्यादा सितारों ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े टाइटल पाने के लिए आवेदन दिए। वॉर 2 का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। आज वॉर 2 का टीजर रिलीज हो सकता है। फिल्म में जूनियर NTR और ऋतिक रोशन लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म केसरी वीर लीजेंड्स ऑफ सोमनाथ का निर्देशन प्रिंस धीमान ने किया है। निर्माण चौहान स्टूडियो के तहत कनु चौहान ने किया है। यह फिल्म 23 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फाइनल डेस्टिनेशन बॉक्स ने महज 5 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन ने दुनिया भर में 875 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर और सिमी गरेवाल ने शिरकत की। कांस फिल्म फेस्टिवल में शर्मिला टैगोर सिंपल लुक में नजर आई। कांस 2025 में शालिनी पासी ने रेड कार्पेट पर अपनी अदाओं का जलवा बिखेरा। फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइब्स में मशहूर हुई शालिनी ने मल्टी कलर गाउन में जलपरी जैसा लुक अपनाया। श्रद्धा कपूर ने एकता कपूर की फिल्म का ऑफर ठुकरा दिया है। फिल्म के लिए श्रद्धा कपूर ने 17 करोड़ रुपए की भी डिमांड की थी। पैसे की वजह से श्रद्धा कपूर ने छोड़ी फिल्म। बिग बॉस 18 में नजर आ चुकी एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर कोरोना संक्रमित हो गई हैं। शिल्पा शिरोडकर ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की। बिग बॉस OTT 4 को लेकर एक नई जानकारी सामने आई। मेकर्स ने बिग बॉस का डिजिटल वर्जन बिग बॉस OTT 4 को कैंसिल करने का ऐलान किया। पाकिस्तान का समर्थन करने के चलते भारत में तुर्की का बहिष्कार बढ़ता ही जा रहा है। सिंगर राहुल वैद्य ने तुर्की में परफॉर्म करने से इनकार कर दिया है। 50 लाख रुपए का उन्हें ऑफर मिला था। सुपरफास्ट 100 में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।